नमस्कार जी, मेरा नाम है दीपक और फिर से मेरे साथ हैं आनंद जी और हम लोग आनंद जी की लाइफ स्टोरी पे एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं और ये उस सीरीज़ का 12th पार्ट है। तो आनंद सर इस वीडियो में के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा जैसे आप शांति निकेतन गए। शांति निकेतन टैगोर जी की जगह है। टैगोर जी अपने आप में एक आर्टिस्ट आप कह सकते हो। उन्होंने पोएट्रीज़ वगैरह लिखी हैं ऐसा। मतलब अब तक जो भी आपने स्टोरी सुनाई उससे मैंने देखा जैसे टैगोर जी की ग्रैंडडॉटर ने भी आपको तानपुरा दिया बजाने को। हुँ, तो अगेन इट इज़ अ पार्ट हुँ, ऑफ आर्ट। हुँ, आप जिनसे मिले अभी आपने बताया आपने स्टेज पे होस्टिंग करी उन लोगों के लिए, तो वो भी डांसर्स थे। हुँ, तो अभी तक लगभग हर वीडियो में मैंने आर्ट का टच देखा। हुँ, तो मैं जानना चाहूँगा कि मतलब वहाँ पे आर्ट का कितना रोल था शांति निकेतन में? हुँ, हुँ। आर्ट तो वहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वहाँ की धरती के कण-कण में समझ लो आप। तो संगीत, कला, डांस ड्रामा और इसमें कई प्रकार के जैसे कला है तो उसमें ये मूर्ति कला अलग और कई-कई प्रकार के जैसे आपका लिथोग्राफी है और बहुत सारे नाम, बहुत सारे प्रकार के। एक जगह हिंदुस्तान में कोई बोले ऐसी एक जगह कौन-सी है भई जहाँ ज़िंदगी के कुछ साल गुज़ारे जाएँ और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हों, बजाए कि अलग-अलग जगह से सीखने की हुँ, 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 हुँ। के बजाय। मेरे ख़्याल से वो शांति निकेतन ही निकलेगी वो जगह। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं ना कला से जुड़ी हुई, ये तो एक बात। हुँ, हुँ। दूसरी बात कि वहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है, वहाँ जो रिलेशनशिप है टीचर्स और स्टूडेंट्स में और लड़कों और लड़कियों के बीच बहुत क्लोज घनिष्ठ फ्रेंडशिप हुँ, हुँ। जो और जगह बहुत रेयर है ओके। लेकिन बहुत शालीनता भी उसमें। हुँ, हुँ। तो वो एक ही जगह ये सारी चीज़ें और कहीं तो मिलनी बहुत मुश्किल है। इसलिए भी शायद मुझे तो कोई कहे अपनी पूरी ज़िंदगी का मतलब इस तरीके से सार बताओ कि कौन-सी जगह है। अभी तक नहीं की सबसे अभी ब्यूटीफुल लगी। तक बहुत से जिसने कंट्रीब्यूट किया, तो वो यही थी शांति निकेतन। हुँ, तो अब कला तो मुझे पहले से भी प्रिय थी हुँ, और जब तक मैंने वहाँ देखा अभी कुछ ही दिन हुए थे मुझे, तो मैं थोड़ा-थोड़ा तो देख लिया था कला भवन है, ये संगीत भवन है। अच्छा लैंग्वेजेज़ हमने बात नहीं की अभी तक, जितनी भी भारत की मुख्य भाषाएँ हैं, उन सब के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं। उड़िया विभाग और मराठी विभाग वगैरह-वगैरह। जितनी भाषाएँ और कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेज़ जैसे वहाँ रशियन एक डिपार्टमेंट है, ऐसे ही और भाषाओं की। तो टैगोर जी की कोशिश थी कि एक ऐसी जगह बनाई जाए, जहाँ पूरी दुनिया के लोग आ सकें, हुँ, हुँ। विद्वान लोग और वो अपने ज्ञान को, अपनी आर्ट को, क्राफ्ट को, इन सब चीज़ों को शेयर करें, एक ऐसी जगह बनाई जाए। तो उनकी अंत तक ये कोशिश रही। तो यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं था कि केवल पढ़ाई-लिखाई। हुँ, हुँ, हुँ। उनका ये था कि वहाँ हर प्रकार का ज्ञान। तो ख़ैर तो मेरी दोस्ती शायद सबसे पहले हुई कला भवन और संगीत भवन ये आस-पास थे हुँ, और बीच में एक कैंटीन थी। हुँ, तो मैं शायद पहले ही दिन शाम को गया तो कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज के हुँ, हुँ, सब 20-21 साल से ज़्यादा के हुँ, उम्र के, लड़कियाँ, लड़के एक तो ये मेरे लिए नई बात थी। हुँ, लड़के और लड़कियाँ इतने क्लोज़ बैठे हुए हैं हुँ, हुँ, और ऐसा नहीं कि 3-4 लड़कियाँ हैं तो वो इकट्ठी हुँ, और हुँ, हुँ। 3-4 लड़के हैं तो वो ग्रुपिंग इकट्ठे। कर लेते हैं। हाँ। हाँ, क्योंकि वो कोई न कोई किसी की दोस्त भी होती हुँ, थी। हुँ, वो गा रहे थे, अंधेरा-अंधेरा हो गया था। तो मैं उनके जितने नज़दीक बैठ सकता था, उनको जानता तो था नहीं, हुँ, जहाँ से मैं सुन सकूँ। हुँ, और कमाल का संगीत, कमाल मतलब क्या चीज़ तो मेरे आँसू आने लगते थे, कि अरे इतना अच्छा! और पता चला कि उनमें से संगीत भवन का कोई-कोई है,
बाकी और चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छा। आवाज़ बहुत कमाल की। हुँ। तो तो उसी दौरान एक ने शायद खुद ही बोला, मैं तो ज़रा शर्माता था, हुँ, हुँ। नए लोगों से हुँ, हुँ। डायरेक्टली। तो एक लड़का था मध्य प्रदेश का, हुँ। ऐसे ही आया कि और जी आप काफ़ी आते हो इधर, हुँ, हुँ। कौन हो? हुँ। थोड़ा-सा ब्लंट भी था। हुँ, हुँ। मैंने बताया, अच्छा, अच्छा, चाय पियोगे? मैंने हुँ। कहा हाँ, तो उससे दोस्ती हो गई। हुँ। तो वो क्या करता था, वो नाटक करता था। अच्छा। हाँ, था वो कलाकार। हुँ, हुँ। अच्छा कि आजा मैं स्टूडियो दिखाता हूँ पहले तुझे। हुँ। तो हर एक कलाकार का एक स्टूडियो, अच्छा। जो मतलब अब जैसे एमए के लेवल पे पहुँच गए और ये कला सीख हुँ, रहे हैं, हुँ। तो उनका स्टूडियो होता था। तो तब उसने औरों से भी दोस्ती कराई और अजीब-ओ-गरीब तो एक मैंने नोटिस किया, अभी 2-3 दिन हुए थे कि वहाँ बाहर कुछ क्या बोलते हैं उसको, म्यूरल्स जैसे हाँ, अ, तो वो बने हुए थे। हाँ, वॉल म्यूरल्स। हाँ, तो एक में जैसे एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक बच्चा भी है हुँ, हुँ। और वो तीनों किसी चीज़ को खींच के ले जा रहे हैं, तो हुँ, झुके हुए हैं ऐसे हुँ, और सब हवा में। हुँ, मैंने कहा यार ये किसने बनाया होगा? तो उन्होंने कहा ये राम किंकर दा कोई हुए थे, अभी तो डेथ हो गई हुँ, उनकी। हुँ। राम किंकर। तो वहाँ के जो बड़े-बड़े नाम हैं कला में, एक है नंदलाल बोस, अच्छा, आप देखना उनकी पेंटिंग्स, ओके। कमाल की एक पेंटिंग है उनकी कि कोई लड़की है, उसका केवल चेहरा पेड़ के पीछे छुपी है, हुँ, हुँ, केवल चेहरा दिख रहा है और ऊपर पेड़ों के पत्ते हैं हुँ, झुरमुट हुँ, और ये सूरज शायद अभी-अभी डूबा है, हुँ, हुँ, क्योंकि अंधेरा काफ़ी गहरा-सा अंधेरा, नीला-नीला अंधेरा और इधर से ये गोल्डन सनसेट की कलर और उसकी आँखों में इंतज़ार। ओके। कमाल की चीज़ तो मैंने कुछ पेंटिंग्स देखी वहाँ उस ज़माने में, जो उन्होंने बनाई होंगी। तो ये राम किंकर की मैं एक कहानी बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ एक्सेंट्रिक मतलब ये जो कलाकार थे, थोड़ा एक्सेंट्रिक भी होते थे कोई-कोई। हुँ, राम किंकर क्या करते थे कि वो बिजली का इस्तेमाल नहीं करते थे अच्छा, और वो शाम को कुछ भी नहीं जलाते थे घर में। अच्छा। हाँ, तो मतलब अंधेरा। हुँ, 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 सूरज डूब गया तो उनका घर अंधेरा अच्छा। और सोते नहीं थे अभी, हुँ, लेकिन बिल्कुल अंधेरा। वहाँ अकेले होते थे। शादी शायद उन्होंने की नहीं। हुँ, तो एक बार कोई जापान से कोई बहुत बड़ा कलाकार आया मिलने हुँ, और उसने तब बोला कि मैं शाम को मिलूँगा। हुँ, तो राम किंकर दा ने बोला कि भई कोई था मीडिएटर कोई था हुँ, बीच हुँ, में जो करा रहा था ये सब हुँ, बातचीत, कि यार रात को तो नहीं। हुँ, तो उसने कहा उतना ही टाइम है मेरे पास, मैं रात को बात कर सकता हूँ 1 घंटा, फिर अगले दिन मेरे पास टाइम नहीं। हुँ, तो उन्होंने बोला चलो ठीक, अब उसकी मर्ज़ी है जब आ ही रहा है। तो तब जो लड़का उनको ले गया वो करीब 8 बज गए थे, हुँ। तो अंदर ले गया, हाँ, वो डरने लगा अच्छा, पूरा पिच डार्क है। वहाँ तो एकदम अंधेरा हुँ, कि यहाँ रहते हैं कि हाँ, फिर लाइट तो है नहीं कि आपको बताया नहीं पहले, लाइट नहीं चाहिए जलाने देते, तुम्हारे पास कुछ है अगर टॉर्च-टॉर्च कुछ नहीं जला सकते। अच्छा। उस ज़माने में मोबाइल तो होता नहीं था, हुँ, 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 टॉर्च रही हो क्या पता उसके पास कि हुँ, कुछ नहीं जलाना। हुँ, उसने कहा फिर? कि नहीं मैं ले जाऊँगा हुँ, आपको हुँ, उनके पास हुँ, और वो जितना भी तुमको दिखेंगे, पर लाइट नहीं जलानी। ठीक है। और तब उसको ले जाके तब नमस्ते-नमस्ते हुई होगी। हुँ, तो ऐसे थे, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज। एक और आर्टिस्ट थे और उनसे किसने मुलाकात कराई? ये जो वीणा अला से मैं बोल रहा था ना, हुँ, वीणा अला से एक बार मुझे ले गई कलकत्ता हुँ, और कहने लगी मैं ऐसे आदमी से मिलाती हूँ जो दिन भर संगीत सुनता रहता है, अच्छा, क्लासिकल। अच्छा। और वो ले गए एक आदमी के पास, तो वो कुछ काम नहीं करते थे, उनकी पत्नी टीचर थी, सरकारी स्कूल में। हुँ, वो घर की देखभाल करती थी, हुँ, घर की नहीं वो नहीं, करते थे। वो ये हाँ, घर की देखभाल ये करते थे हस्बैंड हुँ, और बाकी टाइम में ये और उसको भी बहुत सूट करता था। हुँ, तो वो जिस दिन मैं गया, वो शाम तक हम रह गए, तो वो पत्नी आई तो कि वो तुम्हारे कपड़े मैंने धो दिए थे हुँ, और साड़ी भी सुखा के मैंने इस्त्री और जाके धीरे बोलो, ये लोग आए हुए हैं। अच्छा। अरे कि नहीं कि ये दोस्त हैं। हुँ, खैर, तो मतलब सब वही करता था और बाकी टाइम वो संगीत सुनता था।
तो वो आया फिर हमारे साथ शांति निकेतन। अच्छा, हुँ। उसने कहा एक आर्टिस्ट हैं वहाँ, उनके पास किशोरी अमोनकर की माँ की रिकॉर्डिंग्स हैं। अच्छा। हाँ, कुछ उस ज़माने की। हुँ, वो हुँ। ऐसे ही इतना बड़ा वो और उसमें वो जो कैसेट नहीं होती थी, हुँ, हुँ। कैसेट के अंदर वो होता था क्या मैग्नेटिक टेप। टेप टाइप हाँ। जिसमें से वो निकलता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो ज़रा बड़े साइज़ का हुँ, और वो एक प्लेयर था उसपे लगाते थे, फिर को खरखरी आवाज़ निकलती थी। तो ख़ैर तो उनके पास वो रहता था, तो उससे तो दोस्ती हो गई। तो उसको तब आते-जाते मैं नमस्ते करता था, तो वो क्या करे था वो कला भवन में टीचर, प्रोफ़ेसर। उसकी दाढ़ी थी लंबी, गुड़हल का फूल हुँ। वो बाँध देता था दाढ़ी पे, अच्छा। दाढ़ी के एंड में। लंबी दाढ़ी है, यहाँ पे फूल बंधा हुआ है और वो उसको बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं लगता था, हुँ। अपना-अपना स्टाइल है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस ये कलाकार लोग ज़रा एक्सेंट्रिक भी होते थे, जितने थे। तो कलाकारों से ही मेरी ज़्यादा दोस्ती रही और फिर मैं वहाँ कला ज़रा ज़्यादा करने लगा। अच्छा। हाँ, फिर मेरे पैसे तो ख़त्म हो गए थे, वो ₹600 लेके जो मैं गया हुँ, हुँ। था, वो तो कब के ख़त्म हो गए थे। पहले मैंने कपड़े बनाए वहाँ के जो आर्टिस्ट लोग पहनते हैं, हुँ, 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 हुँ। तो एक पजामा और हुँ, कुर्ता लंबा-सा और हुँ। एक झोला। अच्छा। और उस झोले में मैंने कुछ रंग खरीद लिए, हुँ। स्केच पेन हुँ, हुँ। वग़ैरह और कुछ कागज़। कागज़ में एक प्रिंटिंग प्रेस में गया, तो जो काट के जो फेंक देते हुँ, हैं, हुँ। इतनी हुँ, हुँ। चौड़ाई की हुँ, हुँ। थे बहुत सारे। मैंने कहा, "यार ये पोस्ट कार्ड साइज़ काट के तू मुझे दे दे।" हाँ। कि हाँ, ले लो। तो उसने दे दिया तो मेरे पास काफ़ी सारे हो गए वो। मैंने कहा, "कितने पैसे?" कि "ये तो कि वेस्ट है, हुँ। आप ले जाया करो जब भी ज़रूरत हो।" तो ठीक है। मैंने सोचा कि इसमें मैं ग्रीटिंग कार्ड बनाऊँगा, क्योंकि ये नवंबर में तो मैं गया था हुँ, और दिसंबर आ गया था। हुँ, तो मैंने बनाए कुल कुछ हुँ, हुँ, ग्रीटिंग कार्ड मैंने 37 के करीब बनाए, हुँ। पहले ही दिन, करीब 2 ही घंटे लगे। अच्छा। मैंने कहा ज़्यादा टाइम नहीं लगाना हुँ। इसमें, लिख दिया हैप्पी न्यू ईयर और सड़क पे ले गया। वो सड़क पे वो छोटे हैंडीक्राफ्ट्स बेचने वाले, हुँ, हुँ। एक के पास ले गया। मैंने कहा, "भई ये कितने का लोगे आप?" हुँ। अब वेशभूषा से उसने देखा कि ये तो कलाकार है, ठीक है। नया आया होगा, इसको हुँ, हुँ। बंगला नहीं आती होगी, हुँ। नया एडमिशन। उसने कहा, "बेशी টাকা দিতে পারবো না, ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा।" हाँ, तब तक मुझे बंगला तो समझ ठीक से आती नहीं थी। हाँ। मैं कहा, "कितना देगा?" हुँ। तो उसने शायद बोला कि 50 पैसा देगा। अच्छा। तो मेरे लिए मैंने हिसाब लगा दिया था कि इस पे कुल मिला के जो खर्चा है वो 15 पैसे से भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो मैंने कहा, "अगर 50 का ही लेगा हुँ, तो मेरा सारा काम चल जाएगा।" हुँ, मैंने कहा, "कितने लोगे?" 50 पैसे का? मैंने हुँ, कहा, "हाँ।" कि जितना तुम दे दो। तो हुँ, मैंने कहा, "बस तो ठीक।" मैंने कहा, "मैं 100 के करीब दूँ रोज़?" हुँ। कि ठीक। मैंने कहा, "हो गया जुगाड़।" हालाँकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कला का तो ये कला भवन में बहुत विज़िट करता था, वो मुझे दिखाते रहते थे। हुँ, एक मूर्तिकार दोस्त था शायद लखनऊ का, हुँ, हुँ, तो एक दिन मैं रात को घूमने जाता था तो रात हो जाती थी। हुँ, काफ़ी अंधेरे तक घूमता ही रहता हुँ, था। हुँ। तो संथाल लड़कियाँ, संथाल एक ट्राइब को बोलते हैं, ओके। वो वहाँ डेली वेजेस पे काम करने जाती थी, हुँ, जैसे कोई हुँ, किचन में कहाँ-कहाँ। हुँ, हुँ, और घर जाते समय तो हुँ, वो एक ही कपड़ा पहनती थी यहाँ तक का, हुँ, हुँ। छाती खुली। अच्छा, छाती कभी ख़ास कुछ हो तो ढक लेती थी, नहीं तो नहीं। अच्छा। तो वहाँ का ऐसा है रिवाज। ट्रेडिशन, हाँ, हाँ। ख़ासकर घर जाते समय तो अब अंधेरा भी हो गया, किसने देखना है। हुँ, तो वो उसको यहाँ के बजाय उसको ऐसे ही कमर पे लगा अच्छा, देती थी, तो ऊपर और नंगे पैर। तो वो मुझे उस रास्ते से मैं कब गुज़रता था तो कभी-कभी मुझे दिखती थी। हुँ, तो 6-7 एक हुँ, साथ। हुँ, तो जा रही थी तो वो मैं इधर को आ रहा था, वो उधर को तो गुज़र गई। फिर थोड़ा-सा आगे मैं आया तो एक आवाज़ आई हुँ, कि आनंद जी? मैंने कहा यार ये कौन है? तो रास्ते से करीब 8-10 फीट अंदर छुपा हुआ एक था कलाकार। अच्छा, मैंने कहा यार ये क्यों छुप मैंने कहा तुम क्यों छुपे हुए हो? हुँ, कि इन लड़कियों को देखने के लिए। अच्छा, मैंने कहा सो लड़कियों को? लड़कियाँ कैसे चल रही हैं ये देखने के लिए। ओके, मैंने कहा ओके, चल रही कि नेचुरल चाल खत्म हो गई। ओके, इंसान की चलना भूल गया, सब चाल ये आर्टिफ़िशियल है। जब से ये जूते-चप्पल आए हुँ, 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 और जब से फ़ैशन आया,
और हम स्टाइल में चलना सीख गए, हुँ। तब से कि नेचुरल जो रिदम है शरीर का, वो ख़त्म हो गया आम आदमी का, हुँ, हुँ, हुँ। इनका बचा है। अच्छा। अच्छा, मैंने कहा तो ये इसलिए देखता है और कि मैं बहुत दिनों से स्टडी कर रहा हूँ और तब स्टूडियो में ले गया तो स्केचेस दिखाए उसने। हुँ। उसके ना हुँ, ये हुँ, हुँ। चलते हुए शरीर कैसा होगा, ये टाँगें कैसी होंगी। कमाल का मतलब इतना स्टडी ये लोग करते थे। तो आर्ट का बहुत कभी-कभी वो क्या करते थे कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिल गया, हुँ। जैसे कोई रिक्शा पुलर उसका चेहरा कुछ हुँ, हुँ, हुँ। स्पेशल है, हुँ, हुँ। उसको बोलते थे आज तू आजा, तेरे तो जितने तेरी पूरे दिन की होती है उससे ज़्यादा पैसे हम देंगे। ठीक है। उसको बीच में बिठा देते थे हुँ। और 10-12 कलाकार हुँ। चारों तरफ हुँ। और जिस एंगल से जैसा दिख रहा है उसकी पेंटिंग और कोई मूर्तिकार है तो मूर्ति, तो उसको बिठाते थे 5-6 घंटा। बीच में खाना खिलाते थे, बीड़ी-बूड़ी पिलाते थे, जो उसकी मर्ज़ी। हाँ, एक उसमें न्यूड भी होता था, ये सांथाल लड़कियों को वो हुँ, हुँ। तैयार करते थे हुँ, हुँ। कि आज की दिहाड़ी हम देंगे, उससे ज़्यादा पैसा ठीक देंगे, है। तुम यहाँ बैठ सकती हो हुँ। लेकिन नंगे बैठना है। हुँ। और कोई-कोई तैयार हो जाती थी, हुँ, हुँ। तो उसको बिठाते थे वो और फिर किसी को बताते नहीं थे हुँ। क्योंकि अब बिल्कुल, वो बिल्कुल। कई लोगों को खराब लग सकता था। हुँ। तो आर्ट में वहाँ काफ़ी चीज़ें उस समय हो रही थी। फिर अब संगीत, दूसरी चीज़ थी संगीत। तो संगीत में एक तो टैगोर जी ने 2000 सॉन्ग्स लिखे थे, हुँ, हुँ। तो वो संगीत भवन ही अलग था हुँ। और उसमें नृत्य अच्छा, नाटिकाएँ टैगोर जी ने 2000 सॉन्ग्स लिखे 2000 थे। सॉन्ग्स खुद लिखे, खुद उनकी ट्यून बनाई अच्छा। और गाया भी पर उस समय की रिकॉर्डिंग्स क्योंकि अब 41 में उनकी हाँ, डेथ हो हाँ, गई हाँ। थी। हाँ, हाँ। रिकॉर्डिंग्स तो नहीं है, बहुत कम होंगी, लेकिन 2000 सॉन्ग्स तो वही-वही हैं उनके। हुँ, वैसे पोएम्स बहुत सारी हैं और भी, हुँ, पर 2000 जिनकी ट्यून हुँ, उन्होंने बनाई। हुँ, तो एक नई फैकल्टी है हुँ। रवींद्रो संगीत। अच्छा, रवींद्र संगीत में पीएचडी हो रही है अच्छा, अच्छा। और वो बिल्कुल अलग प्रकार का म्यूज़िक है। ओके। अगर वो हिंदी में होता, तो टैगोर जी छाए होते पूरे पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में। छाए तो अभी भी हुँ, हैं, हुँ, हुँ। लेकिन वो क्योंकि बंगला में हैं, वो गीत तो थोड़ा-सा उनका जो जो लिमिटेड हो जाता है ना, जिनको बंगला आती है, हुँ, तो वही एप्रिशिएट कर सकते हैं। हुँ, तो संगीत का ये बहुत ही ज़्यादा और उसमें मैंने देखा कि गाँव में भी, बंगाल के गाँव में भी, एक लड़का मुझे अपने गाँव ले गया। ऐसे गरीब ही घर का था, हुँ, हुँ, मकान भी हुँ। सिंपल था, घास-फूस की छत वाला और तो उसने बोला कि मैं तुमको गाँव घुमाता हूँ। एक घर में ले गया, वहाँ 2 लड़कियाँ थी, उनके घर में हारमोनियम, तबला, सितार और उन लड़कियों ने गाया बंगला में, कमाल का गाना। तो वहाँ गाँव इंटीरियर का गाँव, वहाँ सितार और तबला तो कमाल है। अच्छा शांति निकेतन में मैं शाम को जैसे घूमने जा रहा हूँ और गर्ल्स हॉस्टल्स के बगल-बगल से मैं ज़रूर जाता था, हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ हर कमरे से कहीं से संगीत की आवाज़ आए, कहीं से डांस की आवाज़ आए, कहीं किसी कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, लगभग हर कमरे से कुछ न कुछ आवाज़ आ ही रही है। तो मतलब मुझे लगता था मैं कहीं दूसरी जगत में पहुँच गया, ये कैसी दुनिया है? तो ये था और इसके अलावा बाउल सिंगर्स से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, बाउल सिंगर्स। बाउल सिंगर मतलब एक तरीके के फ़कीर अच्छा, हाँ, लेकिन उनका ओके। कोई कोई नियम कानून नहीं है। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करनी ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। मांस नहीं खाना चाहिए कि खाना चाहिए, कोई नियम नहीं। उनका ये है कि डूब जाओ बस ठीक है, कुछ डूब भी जाओ। करो बस। उसमें डूबना है। तो उसमें एक पवन दास था, अभी ज़िंदा होगा, मेरे से ओके, छोटा था पवन दास, ओके। वो मेरा फ़ेवरेट था, अच्छा। कमाल का सिंगर। तो एक बार मुझे याद आ रहा है संगीत भवन में वहाँ के स्टूडेंट्स ने आयोजन किया, हुँ, हुँ। फुल मून पे, हुँ, हुँ। तो फुल मून पे सारी लाइट्स बुझा दी। अच्छा। जिस जगह ये प्रोग्राम था, हुँ, सारी वहाँ से दूर-दूर तक कहीं भी कोई लाइट दिख रही हो, सबकी कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, वो चाँद है। हुँ। और पवन दास को बोला कि आप गाओ। तो पवन दास का जो गाना था, पहले औरों लोगों ने गाया। हुँ, हुँ। पवन दास का जब गाना खत्म हुआ,
लड़कियों के तो लगभग हर एक की आँखों में आँसू थे। अच्छा। एकदम सीरियस, एकदम सीरियस। तो गाने का क्या था कि "पोरे जन्म में होयो राधा अ, ओ छलिया", राधा कृष्ण को बोल रही है हुँ, कि कुछ ऐसा हो, कुदरत ऐसा करे कि अगले जन्म में मैं कृष्ण बनूँ अच्छा, और तू राधा बने, अच्छा। तब तेरे को मेरा दर्द समझ आएगा। तो वो गाता इतना कमाल का था कि जमुना रे तीरे मैं भूल गया शब्द, पूरे जन्म में हुयो राधा, पूरे जन्म में हुयो राधा, और उसके पास ट्यानी न्यानी न्यानी एक है वो, पता एक नहीं क्या तारा? बोलते हैं उसको हुँ, ना, हुँ। एक तरह नहीं, अच्छा। उसमें एक वो होता है चमड़े का पूड़, हाँ, हाँ। और उसमें से एक धागा जैसा निकलता है। अच्छा, धागा अगर आप टाइट खींचोगे तो उसमें पतली आवाज़ निकलेगी। अच्छा। जैसे ट्यां 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 डोंग 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 हुँ, डोंग, हुँ। ओके। और उससे वो ट्यून निकाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, और वो वही तबले का भी काम करता है। तो बहुत कमाल का, बहुत पावरफुल। तो ये बाउल सिंगर सब, ये इनकी मंडली जब होती है तो डांस करते हुए। और ये पौष मेला के बारे में मैं बोलूँगा कभी, कि पौष मेला होता है वहाँ, जहाँ की बंगाल की पूरी संस्कृति, ट्रेडिशनल संस्कृति, वो आपको इकट्ठे दिख जाएगी। अब गाँव में पता नहीं ज़िंदा है कि नहीं, हुँ, लेकिन उस मेले में आपको दिख जाएगी। वो हुँ, कलाकार पहले से तैयार रहते हैं कि ये उस मेले में हम दिखाएँगे अपना पौष मेला। हुँ, ये दिसंबर में होता है, हुँ, हुँ, और ऑफ़िशियली तो 3 दिन का है, हुँ, हुँ, लेकिन ये 15 दिन तक चलता है। और उसमें पुराना जैसे वैष्णव भजन, और ये कीर्तन, हुँ, हुँ, एक बंगाल का कीर्तन होता है, और एक उनका ट्रेडिशनल ड्रामा हुँ, होता है। हुँ। वो तो ये सारी चीज़ें, ये मार्शल आर्ट, ये सारा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और ये ओके। बाउल सिंगर की अलग-अलग मंडलियाँ। हुँ, तो ये सारा कुछ था। एक तरफ ये बात अलग कि सीखने को क्या-क्या मिला, हुँ, लेकिन उससे एक ऐसा विज़न बना कि यार ऐसी भी दुनिया हो सकती है, ऐसा भी समाज हो सकता है। ये इस पृथ्वी में ऐसी-ऐसी प्लेसेस बन सकती हैं, जहाँ लोग साथ रह रहे हैं, जहाँ की इतनी ज़्यादा कल्चर हो, मतलब खूब संगीत हो, कला हो, डांस हो, आज़ादी हो, अ, कोई टैबू ना हो, लड़कों और लड़कियों के बीच में कोई बंधन ना हो, उन्हें साथ रहने दिया जाए, दोस्ती करने दी जाए। तो वो एक जगह है शांति निकेतन। अच्छा सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये कला हमारी स्पिरिचुअल जर्नी पे ये क्या असर डालती होगी या डाल सकती है? पक्का डालती है। कला में जैसे जब हम खो जाते हैं, कला में जब हम 1 खो सेकंड। जाते हैं, हुँ, 1 सेकंड मैं इसे हुँ, शेरो तो कला में जब हम खो जाते हैं, तो क्या खो जाता है? हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कॉन्शियस ब्रेन है, हुँ, हुँ, जो हमको पास्ट में, फ्यूचर में ले जाता है, वो ब्रेन स्तब्ध हो गया, चुप हो गया। अ, यूँ कह लीजिए कि उसको नशा हो गया, वो दखल नहीं दे रहा। तो प्रेज़ेंट मोमेंट में आ गए आप। कला में इंसान प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाता है, जो कि मेडिटेशन की भी एक डेफ़िनेशन है। और न्यूरोलॉजी के हिसाब से कहें तो राइट ब्रेन, आप राइट ब्रेन में शिफ्ट अगर हो गए, तो बस पहला स्टेप आपने ले लिया, आप मेडिटेटिव हो गए। और ये राइट ब्रेन में जाने का यही तरीका है एक तो। आर्ट। आर्ट, आर्ट किसी भी प्रकार का आर्ट है, संगीत है, डांस है, जेन्युइनली, हुँ, हुँ, जेन्युइनली हुँ, मतलब हुँ, पूरे दिल से जब आप ये करते हो, तो ये आपको अ, मेमोरी से ज़रा दूर ले आता है। पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, बस प्रेज़ेंट मोमेंट है। अब इसमें आप मदद ले रहे हो किसी बाहर की एक्शन की, हुँ, फ़र्क ये है। हुँ, हुँ, आप एक स्टेप आगे आप जा सकते हो
कि आप किसी की भी मदद ना लो। आपने टेस्ट तो कर लिया उसका, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उस चीज़ का, उस स्टेट का जिसमें मेमोरी नहीं है। हुँ, अब आप बिना इसके भी जा सकते हो। तो मेरे ख़्याल से इसीलिए ये ध्यान में जहाँ-जहाँ ये आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं, तो वहाँ संगीत बहुत होता है। बिल्कुल। ये मैंने हर जगह नोटिस करा लगभग। तो शायद उसका एक यही कारण है, संगीत हमें तैयार करता है तो। ओके। ठीक है सर, इस वीडियो में इतना ही रखते हुँ, हैं। बाकी कन्वर्सेशन हम हुँ, आगे की वीडियो में करेंगे। हुँ। थैंक यू।